इस समय मेरे साथ है विशाल कोटियान, जिनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। विशाल जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। Thank you so much for having me over. विशाल जी, पता है मैंने आपके इंटरव्यू के लिए 1 साल इंतजार किया है। अरे, कुछ ना ये कुछ आप होता मुझे था और हमारा इंटरव्यू ही नहीं हो पाता था। हाँ, तो वो मैं आप मुझे एक फोन कर देती, मैं हमेशा मीडिया के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मीडिया लव्स मी। पर यस। हाँ, पिछले आई एम वेरी रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले 2 दिन से मुझे पता है, उसके पहले का नहीं पता। पिछले 2 दिन से नहीं हो पा रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल अ लिटिल एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर आज मैं शूट भी कर रहा था बीमारी में, और ओह। मैं ठीक हूँ, अभी भी शूट से आया हूँ वापस। तो इसलिए मैंने वो 2 का 3 कर दिया, क्योंकि 2 बजे पैकअप हुआ तो 3 बजे तक घर पहुंचने वाला था। फिर ट्रैफिक की वजह से मुझे लगा थोड़ा लेट होगा, तो मैंने 3:30 कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं विशाल जी। विशाल जी, मैंने सुना कि आप इन दिनों मराठी फिल्म की शूट में लगे हुए हैं। जी हाँ, मेरी एक मराठी फिल्म है जो मुझे लग तो कंपनी विशाल जी, मैं बनती आपसे है जानना चाह रही थी कि मर्दानी। आप एक मराठी फिल्म का शूट कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं तो। हाँ जी, मैंने एक मराठी फिल्म है जो कंप्लीशन पर है, एक गाना बचा हुआ है। उसके अलावा फिल्म कंप्लीट है। सो फिलहाल वही फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा प्ले लॉन्च हुआ है। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। और 2 साल से हम लोग थिएटर कर नहीं पाए बिकॉज कोविड के टाइम पे सारे थिएटर मुंबई में, देश भर में ही बंद थे एक्चुअली। तो फिर से एक बार थिएटर शुरू हुए हैं। सो वी हैव लॉन्च दिस प्ले कॉल थ्री चीयर्स, हिंदी प्ले है। हम उसको लेकर अहमदाबाद गए, दुबई गए। सो वी ट्रैवलिंग विद द प्ले ऑल ओवर इंडिया देन द वर्ल्ड, होपफुली। वाह। और और अगर कोविड ने रुकावट नहीं डाली, जो कि नहीं डालेंगी अब, तो हम उस प्ले को लेकर यूएस यूरोप सब जगह घूमेंगे। तो अभी बिग बॉस से निकलने के बाद मैंने फिल्म कंप्लीट की है, प्ले शुरू हो गई है। प्ले के तकरीबन 12 शोज हमने कर लिए, एंड दीज आर दी ओनली थिंग दैट आई हैव बीन बिजी विद। मैं ना विशाल जी आपका देख रही थी इंस्टा। बहुत कम आप पोस्ट करते हैं। मतलब 25 जनवरी। मैं बेसिकली आई एम नॉट मच ऑफ अ इंस्टा पर्सन, नॉट मच ऑफ अ सोशल मीडिया पर्सन। मुझे लगता है कि इंसान की असलियत उसके काम से होती है। इंस्टा पर एक भ्रम की दुनिया क्रिएट करते हैं लोग, और भ्रम की दुनिया में जीते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, जिसके लिए जो जैसा वर्क करे। मैंने जब शुरुआत की थी, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ। आई वाज 17 व्हेन आई स्टार्टेड। सो तब इंस्टाग्राम, तब फेसबुक जस्ट शुरू हुआ था, और कुछ से हम फेसबुक की तरफ हमने रुख बदला था। उसके अलावा इंस्टाग्राम और बात सब बाकी सब तो कुछ थे ही नहीं। तो आई एम स्टिल अ लिटिल ओल्ड स्कूल, बट आई एम ग्लैड दैट माय फैन फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग एवरी डे ऑन इंस्टा। मैं तो बिल्कुल भी ज्यादा पोस्ट नहीं करता। जब भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, विच मैं नहीं डालता कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। सो आई डोंट वांट पीपल टू नो अबाउट इट। आई वांट पीपल टू नो मी बाय माय वर्क। मैं एक ओके। कलाकार हूँ, तो मैं अपने कल को आकार देना चाहता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग हो जो लोग जानना चाहते हैं, तो सिर्फ वही पोस्ट करता हूँ। और शायद लोगों को वही पसंद है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं बिग बॉस के अंदर गया था, अकबर बीरबल खत्म करके जस्ट बिग बॉस के अंदर गया था, तब मेरी इंस्टा फैन फॉलोइंग कुछ 1.5 के थी। आई मीन 1.50 के, 150 के थी। और अब वो 960 के है। तो वो शायद लोगों को पसंद आता होगा कि ये बकवास नहीं डालता, ये सिर्फ अपनी काम की चीजें डालता है, ये वो चीज डालता है जो इंटरेस्टिंग है। तो बस आई एम नॉट मच ऑफ अ सोशल मीडिया पर्सन। मैं स्टिल ओल्ड स्कूल हूँ। ट्विटर पे भी मैं बिग बॉस में जब गया था, तब मेरा ट्विटर अकाउंट बनाया गया था। यस। तो बस ऐसे ही है। लेकिन आपको लगता है कि आज जो है किसी की भी पॉपुलैरिटी या ब्रांड एंडोर्स कराना हो, तो बहुत ही देखा जाता है कि ये स्टार कितना इंस्टा पे एक्टिव है, किस तरीके से। आपको लगता है कि ये चीजें मायने अब रखती हैं, उससे बहुत सारी चीजों को बदल कर रख दिया है। या मुझे ना इसका बहुत सीधा जवाब है। आप बताइए कि फैजल शेख, फैजू जो है, जो इंस्टा बहुत माहिर हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, और हैट्स ऑफ टू हिम, और पंकज त्रिपाठी जी, दोनों में से फॉलोअर्स किसके ज्यादा है? फॉलोअर्स भले ही बताओ। फैजू के ज्यादा हो, पर पॉपुलैरिटी। आपने मेरे सवाल, आपने खुद के सवाल का जवाब दे दिया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम आर्टिस्ट हैं, हम कलाकार हैं, हम एक्टर्स यस। हैं। अगर कल सोशल मीडिया नहीं होगी ना, तब भी हम काम करेंगे। और जब हम्म। सोशल मीडिया नहीं थी,
तब भी बच्चन सर काम किया करते थे। दिलीप साहब के जमाने में सोशल मीडिया था ही नहीं। राजेश खन्ना सर वॉज द बिगेस्ट सुपरस्टार द कंट्री सीन, तब सोशल मीडिया नहीं था। तो यस, सोशल मीडिया एक कलाकार को नहीं बनाता, कलाकारों ने सोशल मीडिया को बनाया। तो वेरी ट्रू। सोशल मीडिया रहे ना रहे, कलाकार फिर भी रहेंगे। तो ये जो क्लेम किया जाता है कि सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग, एक्टिव आप कितने हैं, उसका प्रोजेक्ट्स आने पर असर पड़ता है, तो एज एन एक्टर आप इस बात से एग्री नहीं करते? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दर्शक हर वो फिल्म देखते हैं जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर है। वो फिल्में फ्लॉप ही नहीं होती। जो मुझे लगता है सबसे बड़ा मार्केटिंग गिमिक ये है कि सोशल मीडिया पर आप किसी फिल्म को बड़ा चढ़ाकर बताओ। जैसे अभी एक फिल्म थी लाइगर, हम्म। जो फिल्म थी मैंने उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा, उससे ज्यादा सोशल मीडिया पर हंगामा किसी और फिल्म का नहीं देखा है। पर फिल्म जैसे मतलब फ्राइडे रिलीज हुई, सैटरडे संडे के शोज कैंसिल हो गए। तो मैं उन लोगों की बहुत दाद देता हूँ जो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अवनीत, मैं बहुत अवनीत कौर की जो फैन फॉलोइंग देखता हूँ। अवनीत कौर ने मेरे साथ एक शो किया है, पायलट, जिसमें वो मेरी छोटी सी बहन बनी हुई थी। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं उनको देखता हूँ, जब भी मिलता हूँ, कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए वो, और आज उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग इज सो ह्यूज एंड पीपल लव देम। बट वो मापदंड नहीं है सक्सेस का, वो मापदंड नहीं है किसी कलाकार के पॉपुलैरिटी का। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी अभी आपने खुद दिया पंकज भाई के नाम पर। तो जो हम थिएटर के कलाकार हैं, जो बेसिक रूट लेवल से एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आई एम लिटिल टेक्नोलॉजिकली चैलेंज। आई एम वेरी वेल एजुकेटेड, आई एम एन एमबीए, बट आई एम टेक्नोलॉजिकली चैलेंज। तो मुझे सोशल मीडिया का ये गिमिक, रील्स, ये सब समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं कर लेता हूँ शौकिया तौर पर वो शौकिया तौर पर करता हूँ। वो सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाने के लिए या सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए नहीं करता। तो मुझे लगता है कि ये एक फेज है, हर चीज का एक फेज होता है। जब ऑर्कुट आया था तब हम बड़े एक्साइट हुए थे, फिर फेसबुक आया तो हम ज्यादा एक्साइट हुए, अब इंस्टाग्राम आया हम ज्यादा एक्साइट हुए, बीच में टिकटॉक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो फिर अब आगे आने वाले तौर पर टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी। इंस्टाग्राम के बाद कुछ और आएगा। तो जब जब कुछ और आएगा, किसी एक्टर की पॉपुलैरिटी उससे डिसाइड नहीं होगी, क्योंकि कलाकार तो वही रहेगा, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। तो बदलती रही। हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना बदलें, अपना जो क्राफ्ट है उसे उस पर काम करें। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है थ्री इडियट्स की कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वेरी तो ट्रू। काबिल बनने में विश्वास, हाँ, तो काबिल बनने में हाँ। विश्वास रखिए। सोशल मीडिया पे कामयाब बनकर क्या होना। विशाल जी, मैं जानना चाहूंगी कि बिग बॉस के बाद जो प्रोजेक्ट्स आपके पास आए, वो ज्यादा आपको लगता है कि उन प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस था जो पहले आते थे और उसके बाद आए? क्योंकि ये कहा जाता है कि रियलिटी और शो के बाद, हाँ, सॉरी। देखिए, एज एन एक्टर आई बीन जस्ट लकी। शायद मुझे अपना क्राफ्ट पता है, या ऊपर वाले का साथ है, या माँ बाप की दुआएं, पता नहीं, या फैंस का प्यार है। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और कभी रुका नहीं हूँ। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिग बॉस ने मुझे अपनी आइडेंटिटी भले ही ना दी हो, मुझे अपना नाम दिया। क्योंकि पहले टेलीविजन एक्टर्स के साथ हमेशा ये होता है कि जैसे स्मृति ईरानी जी है, आज भी लोग उन्हें तुलसी जी के नाम से जानते हैं, एंड विच इज वेरी नाइस, बिकॉज क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही हैज बीन अ बेंचमार्क। हम टेलीविजन एक्टर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ना लोग अपने किरदार के नाम से ज्यादा जानते यस। हैं, खुद के नाम से बहुत कम जानते हैं। जैसे मैं जहां भी जाता था लोग मुझे बीरबल कहकर पुकारते थे, एंड आई वाज नेवर सैड अबाउट इट, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मेरा किरदार इतना पॉपुलर है। पर अब बिग बॉस के बाद मैंने वो डिफरेंस देखा है कि लोग जहां भी जाता हूँ विशाल के नाम से जानते हैं। पर अभी अभी आज ही की बात है, मैं पार्किंग कर रहा था गाड़ी, और पे एंड पार्क होता है मुंबई में, तो मैं पार्क कर रहा था गाड़ी और मैंने विंडोज नीचे किया। तो जो पार्किंग वाला आदमी था उसने बोला, अरे विशाल सर आप यहाँ पार्क कर दीजिए। मतलब तो बिग बॉस ने मुझे अपना नाम दिया है। जहां तक एक्टिंग चॉइसेस का सवाल है, मैं अच्छा कलाकार हूँ, मैं थिएटर से हूँ, मैंने इतना सारा काम किया है, वो बॉडी ऑफ वर्क। तो एक्टिंग के ऑफर तब भी आते थे, अब भी आते हैं। रियलिटी शोज के ऑफर्स थोड़े बहुत आने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने अब मुझे एक नए रूप में देखा है रियलिटी शो के, तो वो ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, होस्टिंग के शोज बहुत आ रहे हैं, बिकॉज पीपल हैव अरे सीन वाह। मी इन पीपल हैव सीन मी इन बिग बॉस होस्टिंग। मैं सुबह के समाचार और दिन का विवरण शाम को दिया करता था, तो उस वजह से होस्टिंग के ऑफर्स आने लगे हैं, तो वो एक चेंज है। एक्टिंग ऑफर्स पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है बिग बॉस के बाद इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ लोग मुझे अपने नाम से जानते हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी, बिकॉज बिग बॉस इज अ ह्यूजली पॉपुलर शो।
जब आप घर के अंदर होते हैं आपको नहीं पता होता ये बात। आप तो टोटली कट आउट हो जाते हैं दुनिया से, पर बाहर आने के बाद आप आपको यकीन नहीं होता कि इतने सारे लोग आपको क्यों प्यार कर रहे हैं। हम्म। सो आपको लगता है कि आपने कुछ तो अच्छा किया होगा। और मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे बोलते हैं कि आपने कमाल एंटरटेन किया, कमाल एंटरटेन किया, आपकी वाइल्ड कार्ड रह गई, हमने पढ़ा कि आपको कोविड हो गया और आपकी यस। वाइल्ड कार्ड रह गई, हम वेट कर रहे थे आपके आने का, पर वो एक खलिश रह गई। सो अच्छा लगता है, इट फील गुड व्हेन यू आर लव्ड। एंड इतने प्यार की वैसे भी आदत नहीं है, पर इतना प्यार मिल रहा है तो थैंक यू सो मच। विशाल, आपको, आपने कहा रियलिटी शो के ऑफर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हमने जो सुना था कि आप कंफर्म थे खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए भी। देखिए, खतरों के खिलाड़ी के लिए फर्स्ट राउंड में मुझे कॉल आया था चैनल से। थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद मेरा फिल्म शुरू हो गया। ओ। एंड दिस फिल्म वाज वेरी बिग फॉर मी। और एक टेलीविजन एक्टर के लिए टू टेक अ लीप फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स इज ह्यूज। और हर कलाकार, हम टेलीविजन कलाकार हो, थिएटर के कलाकार हो, या कोई भी कलाकार हो, हमारा अल्टीमेट ड्रीम होता है कि हम बड़े पर्दे पर दिखें। यस। और सब लोग हमें बड़े पर्दे पर देखें, क्योंकि फिल्म जो है ना, जो यादगार हो जाती है। आज भी शोले याद है लोगों को, आज भी आनंद याद है लोगों को, आज भी हम दिल दे चुके सनम याद है लोगों को। तो फिल्म एक यादगार रूप में बन जाती है। टेलीविजन लोग देखते हैं उस वक्त के लिए, और फिर आप बढ़ जाते हैं अगले शो पर फिल्म एक यादगार रूप में होती है, और हर कलाकार चाहता है कि वो फिल्म करे। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस फिल्म, एंड चैनल से थोड़ी बहुत बात हुई, एंड देन आई गॉट बिजी, और फिर उन्होंने भी मुझे कॉल नहीं किया। सो ऑफ कोर्स फिल्म छोड़कर तो मैं नहीं जाता, पर इन फ्यूचर एनीथिंग दैट कम्स अप इंटरेस्टिंग, आई वुड श्योरली वांट टू डू anything that makes me entertain people. आपने बोला बहुत कम जो है डालते हैं, कुछ एंटरटेनिंग हो या कुछ मजेदार हो तो ही आप अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। कुछ दिनों पहले आपने गणपति पे तेजस्वी के घर गए वो वीडियो डाला, जिसने मतलब 2-3 दिन तक पूरा सोशल मीडिया पे बuzz बनाए रखा कि ये तो रीयूनियन हो गया, आप सिब्बा करण। तो उस मीटिंग के बारे में बताएंगे कुछ, कि 1 साल का समय क्यों लगा? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि भीड़ों से मिलने के हाँ, लिए भी 1 साल लगाता है। नहीं क्या हुआ कि जैसे ही हम बिग बॉस से बाहर निकले, मैं अपने फिल्म में व्यस्त हो गया और तेजस्वी नागिन बन गई। तो और बिग बॉस के घर के अंदर अब जब होते हो ना, तो लोग एक दौर को ना धारणा बना लेते हैं कि विशाल की इससे दुश्मनी है, करण की इससे दुश्मनी है, जय की इससे दुश्मनी है, ऐसे एक धारणा बना लेते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि एक शो है, और शो के दरमियान जो भी होता है अच्छा बुरा होता है, बट वी आर मेच्योर्ड इनफ। हम एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, हम इतने मेच्योर हो चुके हैं कि हम समझते हैं कि शो के दायरे तक सीमित था। शो में बिकॉज बिग बॉस के अंदर हर दिन सिचुएशन बदलते हैं, हर दिन सर्वाइवल का सवाल होता है, तो हर दिन हम अपना गेम चेंज करते हैं। तो इट इज ओनली फॉर द शो। शो से बाहर निकलने के बाद कोई किसी के साथ, जहां तक मैं जानता हूं, मैं अपने बारे में कह सकता हूं, कोई दुश्मनी नहीं रखता। मेरे सबसे करीबी दोस्त बिग बॉस के घर के अंदर तेजस्वी थी, और मैंने मेंटेन किया है हर बार। और मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि मेरी भीड़ू थी, है और हमेशा रहेगी। हमने बहुत कोशिश की मिलने की। जब उसका पैकअप हो जाता था 10 बजे 11 बजे, मेरा शिफ्ट होता था फिल्म का सुबह 9 बजे, एंड आई वांटेड टू लुक गुड इन माय फिल्म। बहुत बार उसने कहा कि वो सेट पर आके मिलो, सिम्बा भी है, सिम्बा वाज विद हर, तो शी सेड प्लीज कम टू द सेट एंड लेट्स मीट। और मैं भी बहुत दिल से मिलना चाहता था, तेजस्वी भी बहुत दिल से मिलना चाहती थी, पर किसी कारणवश वो नहीं हुआ। फिर लोगों ने धारणाएं, जैसे लोग हैं वैसे धारणाएं शुरू की कि शायद ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, शायद ये लोग एक दूसरे से खफा है। वैसा कुछ नहीं था। और फिर गणपति का मौका है, गणपति में मैं भी बहुत विश्वास रखता हूँ, तेजस्वी भी बहुत विश्वास रखती है। हम दोनों बहुत ही मिडिल क्लास से आते हैं, मुंबई के मिडिल क्लास से, तो बहुत मुंबई या वैल्यूज है हम दोनों के अंदर। तो गणपति का मौका था। तेजस्वी की मम्मी डैडी भी आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर फ्रॉम द सेम एरिया दैट आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन, परेल एंड दादर। तो उस वक्त भी उसने कहा कि मैं 10 बजे घर पहुंचूंगी, और आखिरी दिन है गणपति का। तो आई सेड आज 10 बजे या 12 बजे, मैं कल शूट नहीं कर रहा हूँ, सो आई विल कम टू योर प्लेस। तो मैं 10:30 बजे उसके घर पहुंचा, और फिर मैं पहुंचा, उससे मिला, और इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, एंड वी हग्ड ईच अदर, वी स्टार्टेड टॉकिंग। और फिर मैंने कहा कि यार आज ही मौका है, सिम्बा को भी फोन करते हैं, करण को भी फोन अरे करते हैं, मैं वाह! सबसे मिल लेता हूँ।
तो सिम्बा को भी फोन किया, तो सो स्वीट ऑफ सिम्बू, सिम्बू फटाफट आ गया, करण केम इन एंड वी ऑल हैड सच अ गुड टाइम। सो लोगों से सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि रियलिटी शो जो है उसको घर के बाहर निकलने के बाद रियल ना समझे। रियलिटी शो तक सीमित है, हम घर के अंदर बहुत रियल रहते हैं, नथिंग इज स्क्रिप्टेड। लेकिन बाहर आने के बाद वी आर मेच्योर्ड इनफ, कोई कयामत से कयामत वाली खानदानी दुश्मनी तो नहीं है, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे सीजन का हर कोई ग्रो करे, प्रतीक, उमर, सिम्बा, तेजा, करण, जय, सब ग्रो करें। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि लोग सोच रहे थे कि घर से निकलने के बाद मैं और जय, लोगों को ये तो पता था कि मैं और तेजस्वी तो फिर भी मिलेंगे, पर किसी को पता यकीन नहीं था कि मैं और जय कभी एक दूसरे से बात भी करेंगे। और घर से निकलने के बाद सबसे पहले अगर मैं किसी से मिला हूं, किसी के घर पे गया हूं, तो जय के घर पे गया हूं। आज भी जय भानुशाली मेरा सबसे करीबी दोस्त है, एंड so it is like that, and Teja will always be my Bhidu. I love Karan Kundra, I love Teju, I love everybody from the house, and Simbu will be my brother forever. तो कैसा रहा उस दिन, क्या स्पेशल जो है आपकी मेहमान नवाजी की तेजस्वी ने, पहले ये बताइए। अब तेजस्वी ने नहीं, तेजस्वी तो बहुत थकी हुई थी, उसने तो पिज्जा मंगवाया, लेकिन तेजस्वी की मम्मी ने मुझे वो दिया जो जिसके लिए मैं उस घर पे मतलब जिसके लिए मुझे बहुत लालसा थी, और वो था महाराष्ट्रियंस बनाते हैं स्टीम्ड मोदक, यस। जो मिठाई वाली मोदक नहीं होती, जो स्टीम्ड मोदक होती है, अगर आपको पता है तो चावल की बनती है जिसके अंदर नारियल का वो डाला जाता है, प्रॉपर स्टीम्ड मोदक। वो मैंने सालों से नहीं खाया था, बिकॉज वो कल्चर अब कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उकडीचा पीपल मोदक। डोंट मेक दैट एनीमोर। हाँ उकडी। जी, वो उकडीचे मोदक, इफ यू नो इट परफेक्ट, इट्स मी कॉल्ड पण उकडीचे महाराष्ट्रीयन मोदक आहे. इन। हो, मग मी मराठी एकदम चांगलं स्पष्ट बोलतो, तर उकडीचे मोदक जे आहे ते खूप कमी बनवतात आता लोक, कारण लोकांना वेळ नसतो, आणि लोक असं असं वाटतं की अरे रेडीमेड भेटतं तर का उकडीचे मोदक यस. बनवायचे। बट तेजस्वी की माँ ने वो बनाया था मेरे लिए, और मैंने बहुत खाया, मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया। सो दैट वाज वेरी स्पेशल, वेरी स्वीट ऑफ हर, एंड मैंने वो बहुत खाया और बहुत इंजॉय। तो आप जब थे बिग बॉस पे, करण और तेजस्वी आप. एक मिनट मैं सॉरी सॉरी आपको रोक लिया, मेरे को मुझे कुछ याद आया। वो जब उकडीचे मोदक जेव्हा तेजस्वीच्या मॉम ने आणले, सिम्बा ने खाया और सिम्बा बोला अरे वाह ये तो मीठे मोमोज है। तो जो मुंबई के बाहर के लोग हैं, उनको वो मोमोज ही लगते हैं, उकडीचे मोदक, दे फील इट्स मोदक, को वो उनको लगता है वो मोमोज है, मीठे मोमोज है। तो इट वॉज वेरी फनी, और मैं और तेजा बहुत हंसे उस पर। ओके. तो जिन लोगों ने मराठी में नहीं समझा, मैं बता देती हूँ कि जब तेजस्वी की मम्मी वो उबले हुए मोदक लाई, तो सिम्बा को लगा कि ये उबले हुए मोमोज है. राइट. हाँ मोमोज है, और फिर उसने खा के बोला अरे ये मीठे मोमोज है, मतलब मुंबई में मीठे मोमोज भी बनते हैं। तो मतलब खूब मस्ती की आप लोगों ने उस दिन तो. बहुत मस्ती की हम लोग, 3-4 बजे तक घर पर थे। देन तेजस्वी वॉज वेरी स्वीट, क्योंकि अगले दिन उसको फिर नागिन बनना था, अगले दिन फिर 9 बजे की शिफ्ट थी, पर शी वॉज लाइक नहीं नहीं बैठो बैठो, बहुत दिनों के बाद मिला, एक दिन कम सो लूंगी। बट इट वाज लाइक माय ओन हाउस, एंड मुझे लगा ही नहीं कि हम लोग 1 साल बाद मिल रहे हैं। जब वहां गया तब लगा था कि यार इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, बिग बॉस के बाद पहली बार मिल रहे हैं, क्या होगा। बट ये वो जैसे ही अंदर जाके हम मैंने और तेजस्वी ने एक दूसरे को हक किया, वो तब के खत्म हो गई थी, ऐसा लगा था कि हम रोज मिल रहे रोज मिल रहे हैं. वेरी ट्रू. तो विशाल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप वहां गए, जब आप सॉरी बिग बॉस के घर के अंदर थे, तब आपने सोचा था बाहर आने के बाद तेजर इतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब लोग इतना प्यार देंगे? हैं। देखिए, तेजस्वी एंड करण आर अ वेरी गुड लुकिंग कपल, दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं। जहां पर करण कुंद्रा एक टिपिकल पंजाबी बड़े दिल वाला इंसान है। मैं उसे बड़े दिल वाला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसने जब बिग बॉस के अंदर मेरे कपड़े और मेरा बैग ले लिया था 1 हफ्ते के लिए, तो उसने, मैं थोड़ा सा लो था क्योंकि जस्ट हम लोग अंदर गए थे और मुझे अच्छा दिखना था और मेरे सारे कपड़े ले लिए गए थे, तो कुंद्रा ने अपना बैग खोल दिया और बोला आज से ये बैग तेरा है। तो वो बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, तो हर दिन कुंद्रा मुझे ना ही बैग खोल दिया, हर दिन वो मेरे कपड़े स्टाइलिंग करता था, मुझे अपने कपड़े देता था, बोलता था ये और ये पहनना तो अच्छा दिखेगा। सो उतना बड़ा दिल है उसका। और उसी दूसरी तरफ तेजस्वी इज अ टिपिकल महाराष्ट्रियन मुंबई गर्ल फ्रॉम मिडिल क्लास, जिसकी मिडिल क्लास वैल्यूज हैं, जो छोटी छोटी चीजों को बहुत अहमियत देती है।
तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इट्स लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, वैसा वाला कॉम्बिनेशन है। दे आर, जब बिग बॉस से बाहर निकला तो बहुत लोग मुझे पूछते थे कि तेजरन रियल है या वो सिर्फ शो के लिए कर रहे हैं। तो अब 1 साल बाद शायद लोगों को जवाब मिल गया होगा कि तेजरन इज रियल एंड इट्स ऑलवेज हियर टू स्टे। आई विश देम ऑल द बेस्ट, देयर अ लवली कपल, एंड आई विश कि हम लोग और ज्यादा मिले। और तेजरन इतना पॉपुलर होगा, जेन्युइनली बताऊं तो किसी ने नहीं सोचा था, हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। घर के अंदर तो ऐसे बाहर से जो आता था वो एक तेजरन तेजरन कहकर बोल देता था, पर बाहर आने के बाद व्हेन आई सॉ द पॉपुलैरिटी, आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और एक मेरी भिड़ू है, तो आई एम सो हैप्पी एंड आई होप दैट दे गेट मैरिड सून। वाह, तो आपने पूछा नहीं जब गए थे कि भाई कब है शादी, कब बजेगी शहनाई? ये मैं पूछूंगा जब तेजस्वी नागिन से बाहर निकलेगी, क्योंकि क्योंकि अगर मुझे मुझे उससे मिलने में 1 साल लग गया तो शादी के बारे में क्या पूछूं। So right now both of them are in a very good space. Karan has just bought a house. Teja is doing her daily soap. Both are Tejaran is becoming very popular. So right now let them enjoy their popularity. I wish good for both of them. Let them grow together. और शादी तो क्या है, कभी भी कर सकते हैं, चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा। तो विशाल, आपके साथ ये कब होगा? मेरा भी छठ मंगनी पट ब्याह ही हो जाएगा जिस दिन वक्त मिले। आई एम ऑल्सो आफ्टर बिग बॉस, लकीली आई एम इन अ गुड स्पेस। यस। मैंने भी घर खरीदा है, जो जो बिग बॉस के जाने से पहले ही खरीदा था। तो आई एम वेटिंग फॉर माई न्यू हाउस टू बी रेडी। आई विल शिफ्ट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क। एंड शादी तो कभी भी कर सकते हैं, काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन बिग बॉस में आपने अपने रिलेशन के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने मैंने की थी, मैं शमिता अक्का को मैंने कहा था 2-3 बार। मैं शमिता अक्का से बहुत बातें किया करता था, बिकॉज शी वॉज रियली लाइक माई सिस्टर एंड शी विल ऑलवेज बी माई सिस्टर। एंड उनसे मैं बहुत बात किया करता था अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट लाइफ। तेजा से भी बहुत बार हम बात करते थे रिलेशनशिप्स के बारे में। एंड मुझे लगता है कि रिलेशन, एनी काइंड ऑफ रिलेशन दैट यू हैव इन, वेदर इट्स योर लव लाइफ, वेदर इट्स योर फ्रेंडशिप, इफ इट इज स्ट्रांग, time is just a matter of fact. So it is about when you are ready for anything in life. विशाल, आपने अभी शमिता का जिक्र किया, एक लोग जो इंतजार आपके और शमिता की फोटो और वीडियो का भी कर रहे हैं। देखिए मेरी तरफ से तो मैंने अपने आप, मेरा कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग पीपल दैट शी इज माय अक्का एंड विल ऑलवेज बी माय अक्का। मैंने जब बिग बॉस के अंदर था तभी मैंने कहा था कि रिश्ते में गेम नहीं और गेम के लिए रिश्ता नहीं। मैं आज भी वही कायम हूँ। मैंने वो रिश्ता रियल बनाया था, इनफैक्ट शमिता अक्का ने वो रिश्ता बनाया था। सो आई एम ऑलवेज ओपन। उन्होंने मुझे बिग बॉस के बाद कभी फोन नहीं किया है। ओ वी यार। मेट वंस, वी हैव मेट वंस इन एन अवार्ड फंक्शन। वो जाकर मैंने खुद हग किया, 1 मिनट का लंबा हग था। वी वर वेरी स्वीट टू ईच अदर। उसके अलावा मैंने जब भी उनका बर्थडे हो या फिर रक्षाबंधन हो, आई हैव ऑलवेज विश्ड हर। उनका वीडियो आए तो आई हैव ऑलवेज विश्ड हर। तो मेरे, वो मुझसे जन्म में बात करे ना करे, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ना कब पहले था ना कभी हुआ है। एंड मेरी तरफ से तो वो बहन है और बहन रहेंगी। इफ शी हैज अ प्रॉब्लम शी हैज टू टेल मी, इफ शी डजंट टेल मी, मुझे नहीं पता चले। आपने बोला कि बर्थडे और हर चीज पे आपने उन्हें मैसेज किया, वीडियो आया। अ, थोड़े समय पहले दोनों ने अपना ब्रेकअप भी बताया था सोशल मीडिया पर, राकेश और शमिता ने। तब आपने कुछ बात करने की कोशिश की थी क्या? मैंने मैसेज जरूर किया था, बात करने की तो कोशिश नहीं की, बट क्या है ना कि आई एम वेरी फाउंड ऑफ बापट ऑल्सो। ओके। सो बहुत कम टाइम के लिए बिग बॉस में आए थे, बट बहुत प्यारे इंसान है। हम उन्हें कहा करते थे कि नील नितिन मुकेश का चेहरा और अमूल पालेकर की अदाएं। सो इज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी स्वीट गाय। एंड जहां पर वो इतने सॉफ्ट है, उतनी ही सख्त शमिता का है। पर शमिता का नारियल जैसे, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। जब उनका ब्रेकअप हुआ बहुत बुरा लगा, बिकॉज आई वुड रियली वांट देम टुगेदर, आई वुड रियली वांट टू सी देम यस। टुगेदर। पर बुरा बहुत लगा, बिकॉज आई वाज रियली लुकिंग एट शमिता का गेटिंग मैरिड फास्ट, बिकॉज शी इज सो फाउंड ऑफ बेबीज। बिग बॉस के अंदर वो हमेशा कहा करती थी कि मैं 2 साल में शादी कर लूंगी और आई विल हैव अ बेबी, बिकॉज शी इज सो फाउंड ऑफ बेबीज। बट दोनों मेच्योर्ड इंसान है। कुछ जरूर कुछ हुआ होगा which they thought that it's better to be away, and both have mutual respect for each other. That is very important in relationship. Mature relationship के साथ यही होता है कि you don't lose respect. प्यार भले ही कम हो जाए, इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, और that is how they are.
एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। एंड मुझे जेन्युइनली नहीं पता क्या हुआ है, बिकॉज आई हैव नॉट स्पोकन टू शमिता का, बट आई एम अ लिटिल सैड दैट इट डिडंट वर्क आउट। बहुत सारे शारा फैंस भी ये हो गए थे डिसअपॉइंट, क्योंकि जो दोनों की जोड़ी थी वो बहुत अच्छी लगती थी, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल। हम्म। विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप आए बाहर, इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपने गाड़ी ली, मैंने आपको वीडियो भी देखा जब आप अपने पापा को लेकर गए थे, तो यकीन मानिए मैं उस वीडियो में आपसे ज्यादा आपके पापा को देख रही थी कि उनके चेहरे पे जो प्राउड वाली फीलिंग थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बहुत कुछ मिला हो ऐसा। तो बहुत प्राउड फील देख करते होंगे ना वो आप पे, कि देखिए, आप अपने। आई लॉस्ट माय मॉम एट अ वेरी यंग एज व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, और तब से मैं और पापा ही साथ रहे हैं। एंड मैंने ना बिग बॉस के अंदर जाने के बाद, बिग बॉस के अंदर आपको बहुत वक्त मिलता है। हम्म। यूजुअली क्या होता है, जब आप आम जिंदगी में होते हैं, जैसे अब मैं हूं, तो आपको वक्त नहीं मिलता, पर बिग बॉस के अंदर आपको सोचने का बहुत वक्त मिलता है। मैं अपने पापा पापा से बहुत प्यार करता हूँ, जैसे हिंदुस्तान के कई बेटे अपने पापा से प्यार करते होंगे, लेकिन ना हमारा एक कल्चर है, हम अपने बेटे ना माँ को गले लगाते हैं, पर अपने डैड को कभी गले नहीं लगाते। आपने देखा होगा, भी बेटियां लगाती हैं अपने पापा को गले, बेटे पापा को गले नहीं लगाते कभी। और ये जनरल है, मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि बेटे पापा से प्यार नहीं करते, पर वो गले नहीं लगाते। एंड बिग बॉस के अंदर मैंने ये रियलाइज किया कि ये बहुत जरूरी है करना, बिकॉज प्रॉब्ली योर डैड इज फीलिंग वेरी लो, और क्या होता है ना, बिकॉज ही इज अ डैड, प्रॉब्ली ही विल नॉट टेल यू, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। तो बिग बॉस से आने के बाद आई हैव स्टार्टेड टेलिंग हिम दैट आई एम देयर, आई लव यू, आई वाज ऑलवेज देयर, आई वाज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ हिम, बट जस्ट दैट टेलिंग हिम and making him feel that, I see a big smile on his face. He never had a doubt, never complained, he was always happy. But वो एक बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गले लगना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई फील ही इज मच हैप्पियर आफ्टर आई हैव कम आउट फ्रॉम बिग बॉस एंड आई हैव स्पेंड मोर टाइम विद हिम। मैं बहुत छोटा था, 18 साल का था, माय डैड कुडंट इवन अफोर्ड अ कार, एंड उन्होंने गराज में एक, ही हैड अ गराज, और एक स्क्रैप में गाड़ी आई थी, उसको बनाकर डुकर फिएट मुझे गिफ्ट की थी ऑन माय 18th बर्थडे, एंड दैट हैज ऑलवेज बीन स्पेशल टू मी। सो व्हेन आई केम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस, आई ऑलवेज हैड थॉट कि बिग बॉस से जो पैसे मिलेंगे, मेरे पास तो गाड़ी वीड़ी सब कुछ है, बट बिग बॉस से जो मिलेंगे उससे मैं अपने डैड डैड को कुछ गिफ्ट करूंगा, जस्ट एज अ जेस्चर। तो मैंने उनके बर्थडे पर उनके लिए गाड़ी ली, एंड नॉट दैट ही इवन ड्राइव्स इट वो, ही इज अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, वो कहीं जाते आते भी नहीं, ही इज हैप्पी इन हिज ओन स्पेस। बट आई वांटेड टू गिफ्ट हिम अ कार सो दैट आई कुड सी अ स्माइल ऑन हिज फेस, एंड दैट इज व्हाट आई गॉट। तो वो स्माइल सेड इट ऑल, एंड आई एम सो सो हैप्पी अबाउट। विशाल, आपकी कई दोस्तों का एटीट्यूड, आपकी, जैसा कि बोला आपने कि आइडेंटिटी जो है, काम तो पहले भी मिल रहा था, बिग बॉस के बाद एक नाम, जो पहचान होती है वो मिल जाती है, तो कई लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ आपके लिए? देखिए, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, जैसा मैं हूँ, मुझे मेरी कभी किसी से ऐसी बड़ी दुश्मनी नहीं होती। आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, मैं जहां भी जाता हूँ लोगों को हंसाते रहता हूँ। इवन इन माई करियर आई हैव डन मोर ऑफ कॉमेडी, कभी टाइपकास्ट नहीं हुआ लकीली। मुझे यस। कृष्णा और सुमित राघवन, ये दो लोग, और किकू हमेशा बोलते हैं कि यार हम भी अच्छे एक्टर्स हैं, बट यू आर लकी, क्योंकि तूने बीरबल भी किया है, तू रावण भी करता है। आई यस। मीन, इट्स एज एन एक्टर तेरा रेंज बहुत बड़ा है। यू आई हैव नेवर बीन टाइपकास्ट एज अ कॉमेडियन, इवन आफ्टर डूइंग कॉमेडीज एंड स्टार्टिंग विद कॉमेडीज। तो मुझे हमेशा से प्यार बहुत मिलता है। लोगों का एटीट्यूड मेरी तरफ पहले भी था कि अच्छा एक्टर है, अभी भी वही है। मुझे एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे नहीं लगता लोगों का रवैया मेरे बारे में चेंज हुआ है। एज अ पर्सन, यस, पीपल हैव स्टार्टेड लविंग मी मोर, प्रॉब्ली बिकॉज दे हैव सीन द रियल विशाल नाउ। पहले क्या होता था, लोगों ने मुझे किरदार करते हुए देखा था, अब लोगों ने मुझे विशाल के तौर पर देखा है। तो काम तो हमेशा से चल रहा था, नाम बिग बॉस ने दिया और लोगों को बताया कि विशाल कौन है। तो अब लोग मोर देन किरदार, मोर देन बीरबल, मोर देन रावण, मोर देन माय कैरेक्टर्स, पीपल हैव स्टार्टेड लविंग विशाल। तो वो एक बदलाव जरूर आया। वेरी ट्रू। मैं बस ये जानना चाहूंगी कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और फैंस को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो फैंस को यही कहना चाहूंगा कि इतने प्यार की आदत नहीं है। दिल भर आता है, आंखें भर आती है जब इतना प्यार देखता हूँ। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स पार्टनर्स हैं, जो एक मराठी फिल्म है जो जल्दी रिलीज होगी, उसके अलावा
प्ले चल रहा है, एक बड़े शो के होस्टिंग की बात चल रही है, जो जैसी हो जाएगा आपको बताऊंगा. So I'm looking at hosting, I'm looking at more films, I'm looking at OTT. पर अब वक्त मिला है फिल्म के बाद, प्ले के रिहर्सल के बाद, कि आई एक्सप्लोर अदर जॉनर्स. रियलिटी शोज, ऑफ कोर्स, इफ समथिंग गुड कम्स अप. मैंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस कर लिया है. उससे बड़ा कुछ और हो, उससे उसी तरह का कुछ और हो तो बिल्कुल करूंगा. और फैंस के लिए यही कहूंगा कि मैं आप में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ. जब तक हूँ आपको एंटरटेन करता रहूँ. थैंक यू विशाल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और हम भी आपके प्रोजेक्ट्स का इंतजार करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. और थोड़ी सी देर हो गई आपसे बात करने में, नो नो। थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी. आई एम. थैंक यू, थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक्स।